वेलकम छात्रों, पिछली क्लास में हमने द्विघात समीकरण से संबंधित चर्चा की थी। आज हम द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों के द्वारा द्विघात समीकरण को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पर पहली स्थिति दी हुई है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, 306 है। दोनों पूर्णांकों का मान बताइए। तो यह एक कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो यदि हम देखें तो इसमें माना पहला पूर्णांक इज इक्वल टू एक्स है। यदि पहला पूर्णांक x है तो दूसरा, चूंकि क्रमागत कह रहा है तो क्रमागत धन पूर्णांक किसी भी पूर्णांक में +1 करने पर प्राप्त हो जाता है। तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा हमारा, इसलिए दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x+1। अब कंडीशन में क्या कह रहा है कि पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो इसलिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आ रहा है हमारा x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x इज इक्वल टू 306, x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। यह है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है, जो कि हमारा एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को हल करके चाहे तो हम इसको धराचार सूत्र से हल करें अथवा इसको गुणनखंड विधि से हल करें। हल करके इसमें चर राशि x का मान निकाल सकते हैं, जो कि पूर्णांक माना है हमने। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर रोहन और उसकी माँ, तो इसमें हम मान लेंगे माना रोहन की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। अब उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की उम्र हो जाएगी, रोहन की माँ की वर्तमान उम्र बराबर x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। अगली शर्त में उसमें दे रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद देखेंगे तो वर्तमान उम्र में 3 वर्ष जोड़ देंगे। तो 3 वर्ष बाद अगर हम रोहन की उम्र देखें तो रोहन हो जाएगा x प्लस 3 ईयर्स का, और उसकी माँ हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगी x प्लस 29 ईयर्स। इसी में उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार देखेंगे, प्रश्नानुसार x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस
9 जो 27, 3 दूना 6, 87 इक्वल टू 360। और सॉल्व करेंगे इसे तो यह आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 29x और प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 32x हो जाएगा, प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा 273 इज इक्वल टू 0, जो कि एक द्विघात समीकरण है। इसको हल करने से इसमें उपस्थित चर राशि x, जो कि रोहन की वर्तमान उम्र है, इसको ज्ञात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल ज्ञात करने के लिए हम दो विधियों का अध्ययन कर चुके हैं। पहली गुणनखंड विधि है, दूसरी सीधाचार सूत्र है। तो यदि हम गुणनखंड विधि में देखें तो x स्क्वायर का गुणांक 2 है और अचर पद 3 है, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब यहाँ पर बीच में -5 है, तो -5 को लिखेंगे -2 -3, तो इनका जब योग करेंगे तो -5 आएगा और गुणन करेंगे तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। तो इसे हम लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 और यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस 1 दोनों में कॉमन है और यहाँ पर 2x माइनस 3 हो जाएगा। x माइनस 1 इजक्वल टू 0 रखेंगे तो x इजक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2x माइनस 3 इजक्वल टू 0 रखेंगे तो x इजक्वल टू 3/2 आ जाएगा। इस प्रकार इस दिए हुए द्विघात समीकरण के दो मूल 1 और 3/2 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए समीकरण kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। तो इसके लिए हम समीकरण लिख लेते हैं, kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यह हमारा द्विघात समीकरण है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है। इस समीकरण के मूल तभी बराबर होते हैं जब इसका विविक्त कर यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर देखें a इज इक्वल टू k है और b इज इक्वल टू -2k है और c इज इक्वल टू 6 है। तो b स्क्वायर लिखेंगे तो -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह k हो जाएगा और c की जगह 6 हो जाएगा। यह आएगा हमारा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k यदि हम कॉमन लें तो यहाँ आएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4k इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6 और यहाँ पर k इज इक्वल टू आएगा 0। इस प्रकार
k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6 के लिए इस दिए हुए समीकरण के मूल बराबर होंगे। इस प्रकार कुछ उदाहरणों के द्वारा हमने द्विघात समीकरण को और बेहतर समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।